नमस्कार साथियों माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन में यह बात स्पष्ट रूप से कह दी है कि समस्त शिक्षकों को टीईटी एग्ज़ाम देना अनिवार्य रहेगा। साथियों, यह डिसीजन तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। अब बात यह होती है, हमारे सारे शिक्षक के मन में एक बात है, शिक्षा समुदाय के समस्त शिक्षकों में, और ये बात चल रही है कि क्या इस मैटर पे केंद्र या हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उससे कुछ राहत हमको मिल सकती है। यह बात सबके मन में चल रही है। जी हाँ साथियों, इस मैटर पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों राहत दे सकती हैं। वो क्या राहत दे सकती हैं, इस पर हम अभी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों, इसमें हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बहुत ही सरल भाषा में आखिर है क्या, और इसमें क्या इससे क्या ऐसी गुंजाइश निकल सकती है जिससे हमारे शिक्षकों को फ़ायदा मिलेगा, या हमारे शिक्षक साथी इस बात का फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक चीज़, तीसरी चीज़ ये भी है कि क्या यह डिसीजन जो हुआ है यह अंतिम डिसीजन है, इसके बाद कोई पिटीशन इस पर दायर नहीं की जा सकती। इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। बने रहिए मेरे साथ और देखिए यह वीडियो। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन सरल भाषा में है क्या, मतलब किस बात को आधार बनाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है, और पुरानी रिव्यू पिटीशन हमारे जो शिक्षक संगठनों ने और स्टेट गवर्नमेंट ने जो रिव्यू पिटीशन दायर की थी उसको खारिज कर दिया है, वो क्या आधार बनाया है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साथियों यह बात कही है कि कक्षा 1 से 8 पढ़ाने वाले समस्त शिक्षक जिनकी नियुक्ति आरटी एक्ट लागू हुआ है उससे पहले हुई है, मतलब आरटी एक्ट 2009 जो 2010 में लागू हुआ है, और 2010 से पहले वाले समस्त शिक्षक जो कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं उनको टीटी एग्ज़ाम पास करना जरूरी रहेगा। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि 2010 के बाद जो भी नियुक्ति हुई है वो टीटी के द्वारा ही हुई है। हालांकि उसमें एक बात जरूर सामने आएगी भविष्य में कि उसमें कुछ अनुकंपा नियुक्ति भी हुई है जिन्होंने बगैर टीटी दिए हुई है, उन पर क्या डिसीजन होगा इस पर बाद में स्टेट गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसमें यह बात क्लियर हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है कि आरटी एक्ट 2009 के तहत समस्त बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना आवश्यक है। शिक्षकों की नौकरी बचाने के चक्कर में मानिए हमारे समस्त शिक्षकों ने यह बात रखी थी और संगठनों ने बात रखी थी कि इससे नौकरी जाने का खतरा है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट डिसीजन में यह बात कही है कि शिक्षकों की नौकरी बचाने के लिए हम छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते, उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना यह आरटी एक्ट में है और यह उपलब्ध कराना आवश्यक रहेगा। कक्षा 1 से 8 पढ़ाने वाले वो समस्त शिक्षक जो 2010 से पहले नियुक्त हुए हैं उनको टीटी एग्ज़ाम देना जरूरी रहेगा। हालांकि 2010 से पहले नियुक्त उन समस्त शिक्षकों को इस टीटी एग्ज़ाम देने की बाध्यता से राहत रहेगी जिनको अपनी सेवा में केवल 5 वर्ष से कम समय का कार्यकाल जिनका रह गया है। 5 वर्ष में अगर वो सेवानिवृत्त होने वाले हैं तो उनको इस टीटी एग्ज़ाम देने की बाध्यता से राहत रहेगी। लेकिन उनको भी अगर प्रमोशन चाहिए रहेगा तो फिर उनको भी टीटी एग्ज़ाम देना जरूरी रहेगा। साथियों, अब हम इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। इस टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आने के बाद अब स्टेट गवर्नमेंट का रोल शुरू होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट इस मैटर पर क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती। हमें स्टेट गवर्नमेंट को यह छूट दी है कि वह टीटी एग्ज़ाम अपने अनुसार आयोजित कर सकता है। अपने आयोजित कर अनुसार मतलब टीटी एग्ज़ाम आपको कैसा रखना है। वर्ष में आप एक साल में 2 बार भी टीटी एग्ज़ाम ले सकते हैं, एक साल में 1 बार भी ले सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे एग्ज़ाम लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के लिए यह इस बात की भी छूट रहेगी कि वो टीटी एग्ज़ाम का पाठ्यक्रम भी डिसाइड कर सकता है, मतलब सिलेबस जो है उसको प्लस माइनस भी कर सकता है। अगर उनको लगता है कि ये सिलेबस टीचर्स के लिए थोड़ा हैवी है या ज़्यादा, उसको कम या ज़्यादा कर सकता है। ये अधिकार भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट को है। साथियों, हम इस बात पर चर्चा करें कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसमें क्या हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट शिक्षकों के हित में क्या कदम उठा सकती है। साथियों, सबसे पहले तो यही कदम उठाया जा सकता है कि संसद द्वारा, माननीय संसद द्वारा यह विधेयक अगर पारित हो जाए शिक्षकों के पक्ष में, टीटी एग्ज़ाम को लेकर अगर विधेयक शिक्षकों के पक्ष में पारित हो जाए
और उनको टीटी एग्ज़ाम देने की बाध्यता से छूट मिल जाए, तो यह विधेयक केवल संसद में ही पारित किया जा सकता है। और संसद यह विधेयक पारित करके संसद चाहे तो शिक्षकों को टीटी एग्ज़ाम देने की बाध्यता से छूट दिलवा। इसके अलावा आरटी एक्ट जो है, आरटी एक्ट में भी अगर संशोधन हो जाता है, आरटी एक्ट में अगर कोई संशोधन हो जाता है और कुछ गुंजाइश शिक्षकों के लिए निकल आती है, तो भी उनको कुछ राहत मिल सकती है। अब साथियों, यह बात तो संशोधन की हो गई। अब एक बात और उठ सकती है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या यह अंतिम डिसीजन है, क्या इसके अलावा और कोई याचिका दायर नहीं की जा सकती? इस बात पर भी कुछ लोग मंथन चल रहा है और कुछ मंथन चल रहा है कि क्या हो सकता है। कुछ साथियों, इसमें भी अभी एक पिटीशन और है जिसके वीडियो में पहले भी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर से थोड़ी सी चर्चा उस पर कर लेता हूँ। वह पिटीशन है क्यूरेटिव पिटीशन। हालांकि क्यूरेटिव पिटीशन में बहुत कम चांस ऐसे बनते हैं जिस पर कोई स्वीकार, पहले तो बात स्वीकार ही हो पाए क्यूरेटिव पिटीशन, और अगर स्वीकार हो भी जाती है तो फिर उसका डिसीजन चेंज होने के लिए बहुत ही मुश्किल काम रहता है। लेकिन फिर भी एक ऑप्शन यह है क्यूरेटिव पिटीशन का, ऐसा नहीं कि अंतिम ऑप्शन है। क्यूरेटिव पिटीशन के विषय में डिटेल्स में अपने पुराने वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। आप लोग चाहें तो वह वो वीडियो देखकर उससे इसमें क्यूरेटिव पिटीशन के विषय में डिटेल्स ले सकते हैं। साथियों, अब यह बात हो चुकी है कि अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद जब टीटी एग्ज़ाम सब साथियों को देना ही है, तो हम सबको अब अपना मन बनाकर केवल टीटी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहिए और फुल कॉन्फिडेंस से टीटी एग्ज़ाम देना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे समस्त शिक्षक साथी इस टीटी एग्ज़ाम में ज़रूर सफल होंगे। और शिक्षक समुदाय ऐसा नहीं है कि किसी भी एग्ज़ाम में को फेस ना कर पाए। हमारे समस्त शिक्षक साथी इस एग्ज़ाम को फेस भी करेंगे और उसमें बखूबी निकलेंगे भी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। हमारे किसी भी साथी को इस टीटी एग्ज़ाम और से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। साथियों, इसी प्रकार शिक्षा जगत की सारी खबरों को लेकर और टीटी एग्ज़ाम की खबरों को लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होता रहा हूँ और होता रहूँगा। साथियों, टीटी एग्ज़ाम के लिए भी विभिन्न टॉपिक्स पर और विभिन्न सब्जेक्ट को लेकर मेरे द्वारा पहले भी वीडियो बनाए गए हैं और अब और वीडियो बनाए जाएंगे। मेरा उन साथियों से फिर से निवेदन है, जो भी जिनने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे पुराने सारे वीडियो भी आप तक पहुंच पाएंगे और नए भी जो वीडियो मैं आपको बनाऊंगा इस टीटी एग्ज़ाम को लेकर, आपकी तैयारी को लेकर आपको सहयोग करने के लिए मेरे द्वारा जो वीडियो बनाए जाएंगे वो आप तक पहुंच पाएंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मेरा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो पर कमेंट्स के माध्यम से यह बात ज़रूर बताएं कि आपको पहले किस चीज़ का वीडियो आपको ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। मैं उन टॉपिक्स पर पहले वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत।